जब किसी नेता को आप सड़क पर रुकने के लिए मजबूर कर दो और वो रुक भी जाए तो ये मानना पड़ेगा कि आपने सही नेता चुना है। रंधावा साहब, माफ़ी चाहता हूँ, सड़क पे खड़ा कर दिया मैंने आपको। यू हैव ऑल द राइट्स। रंधावा साहब, असेंबली का आखिरी दिन जो उठक पटक हुई वहाँ पर निंदनीय था, ये आप भी जानते हो, वो ठीक नहीं हुआ। किस तरह से देखते हो आप? आपसे बात करने का मौका नहीं लगा, वो किस तरह से देखते हो आप उस सब चीज़ों को? देखिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों की हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। और वो भी जब हम विधायक चुन के आए हैं, हम लॉ मेकर्स हैं, हमसे समाज को बहुत सी उम्मीदें हैं, तो हम एग्रेसिव क्यों हुए, क्यों इतना हमें उकसा दिया गया? अब बड़े दिनों से ये अगर मगर चली जा रहा था और उस दिन भी उनके पार्ट पे ही गलत था जिस व्यक्ति के साथ हमारा क्लैश हुआ। और वो काफ़ी दिनों से आपने भी देखा सोशल मीडिया पे भी हम बीजेपी एमएलए के लिए नेगेटिव आवाज़ इस्तेमाल करते थे, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते थे, हमारे परिवारों के ऊपर भी हमला किया। हमने फिर भी संयम रखा। और 2 दिन पहले तो कैंटीन में मैंने उनको खुद भी बोला जाके कि थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो, नहीं अच्छा लगता है, ये बुखलाहटपन ज़्यादा दिन नहीं चलती है। तो उसने बात को कैजुअली ले लिया। और उस दिन भी कोई हमारा झगड़ा करने की मंशा नहीं थी, ना हम उस माइंडसेट के साथ गए थे। आखिरी दिन था, ऑलरेडी पीडीपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका क्लैश चल रहा है क्योंकि उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद मसीह साहब को कहीं ट्रेटर बोला हुआ है। और पीडीपी के लोग ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये खुद व्यक्ति कितना घिनौना या घटिया व्यक्ति है। उनका आपस का क्लैश था। हम तो वहाँ हमारे एलओपी सुनील शर्मा जी ने धरना दिया हुआ था, हम धरने पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पर आवाज़ें आने लग पड़ी कि ये मोदी के गुंडे कुछ एमएलए बन के आ गए हैं। ये मोदी के गुंडे नहीं है, ये राष्ट्रभक्त लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं, ये वो लोग हैं जो देश के लिए मरना लड़ना जानते हैं। इन लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि बदकिस्मती ये जिस आइडियोलॉजी को लीड कर रहा है उस आइडियोलॉजी का व्यक्ति भी चौक चौराहों में मार खाता है, वो किसी से छुपा नहीं। और दिल्ली में उसका क्या असर हुआ वो भी सबको पता है। अब ये भी वही उसी चक्कर में है। महराज मलिक को हमने देखा कि वो जगह जगह जाकर सोशल मीडिया पर उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, शायद अपने आप को सही साबित करने की कोशिश या कुछ भी। आप लोग नहीं दिखे सोशल मीडिया पे, उसके बाद आपने ज़रूरी नहीं समझा कि लोगों को कुछ कहा जाए, बताया जाए ये क्यों हुआ? जो लोग तो उस दिन अप्रोच में आए, हमने बिल्कुल अपना पक्ष भी रखा और उसके बारे में भी बताया। अब वो देखिए, सफाइयाँ कौन देता है? जिसके मन में चोर हो, जिसको पता हो। और ऑल ऑफ ए सडन सभी लोग उसी पे क्यों फोकस करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि सबको पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे को पता है कि ये बदतमीज़ है और बदतमीजी की हर हदें पार कर जाता है। मेरी समझता हूँ कि हमारी बदकिस्मती की जम्मू के कुछ जयचंद जो हैं, जो उसके पपेट बने हुए हैं, वो उसको गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं। गॉड विलिंग के उनमें सद्बुद्धि आ रहे और वो भी संभल जाए, नहीं तो जम्मू बिल्कुल ऐसे लोगों को बेयर नहीं करेगा। ना हम इसको अलाउ करेंगे कि जम्मू में रह के या कश्मीर में बैठ के या अपने डोडा में रह के भी हमारी कम्युनिटी पे हमला करे या बदतमीजियाँ बोले। रंधावा साहब, मुझे पता है मैंने सड़क पे खड़ा कर लिया आपको। एक आखिरी सवाल, उसके बाद आप अब कहीं जाना होगा आपको। ऑनलाइन तो हमने देखा वो क्या कुछ हुआ वहाँ पर, उठक पटक, मारपीट, गाली गलौज, वो सब हमने देखा। लेकिन कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें महराज मलिक रंधावा साहब के आके गले मिल रहा है, युद्धवीर सेठी के पास जा रहा है, बीजेपी के एमएलए के पास जा रहा है और उनसे हंस के बात कर रहा है। लोग इसको देख रहे हैं कि शायद जैसे कैमरे के लिए किया जाता है, ऑफ कैमरा कहानी कुछ और होती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, वो जो वीडियो वायरल हो रहे हैं? ये ऐसा नहीं, मैंने कहा ना, वो हमारा असेंबली में कुलीग है। जब हमारा 5 दिन का सेशन था कश्मीर के अंदर, आपको मालूम है, तब भी काफ़ी उठक पटक हुई थी। कोई इसके ऊपर पर्सनल अटैक तो हमारा था नहीं, वो एक लड़ाई थी, बड़े इश्यूज़ की लड़ाई थी, वो हमने लड़ी श्रीनगर के अंदर। वहाँ पर भी इस मीडिया के अंदर इन्होंने हमारे 28 विधायकों के लिए अपशब्द बोले थे और हमें मीडिया ने तब भी कहा कि उसने आप सबके बारे में ये बात बोली। हमने उसको बड़ा लाइटली लिया और ये ले लिया कि मंदबुद्धि का मालिक है, मंदबुद्धि का व्यक्ति किसी को गाली दे देगा, उसको माफ़ कर देना चाहिए। हमने माफ़ कर दिया। अब इस सेशन में वो डे 1 से ही मोदी जी ने शराब बेची है, मोदी शराब का व्यापारी है, जम्मू में शराब बेच के दुबई में मंदिर बनाया है, ये तक हमने बातें बर्दाश्त की। हमने स्पीकर साहब के भी नोटिस में लाया कि ये असेंबली में प्रधानमंत्री जी का नाम ठीक तरीके से नहीं लेता है, इसको समझा लीजिए, नहीं तो ये मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं इसकी सद्बुद्धि काम की, उसके बाद इसने नाम लेना बंद कर दिया। ये भी जो हुआ ये इसकी नालायकियों की वजह से हुआ। अब ये सफाइयाँ देते कहीं जाता फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कोई इससे जाति दुश्मनी नहीं है।
5 साल का वक्त अभी पीछे है, तो महराज मलिक से दोस्ती हो जाएगी वापस? नहीं, दोस्ती या दुश्मनी वाला कोई इशू ही नहीं है। मैंने कहा ना, हमारे समुदाय के खिलाफ एक अब शब्द भी इसने अगर बोला तो इसको बेयर करना पड़ेगा। मैं नहीं अलाउ करूंगा इसको। फिर हो सकता है जो उस दिन हुआ? नहीं, इससे वर्स्ट होगा। फिर अगर इसने हिंदुओं के खिलाफ एक शब्द भी कहीं बोला, हिंदू कम्युनिटी पे अटैक किया, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। शुक्रिया भाजी, थैंक यू। आपको मैंने सड़क पे खड़ा कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम यही बंदे ये ज़रूरी था इस परसेप्शन को लोगों के बीच लाना कि उस दिन असेंबली में आखिर हुआ क्या था। जो भी हुआ था वो सही नहीं था, ये रंधावा साहब भी मानते हैं और सारे एमएलए मानते हैं कि जो हुआ गलत हुआ। मैंने पूछा दोबारा तो नहीं होगा? वो कहते हैं इससे भी वर्स्ट हो सकता है। ये चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनको भी लेनी पड़ेगी इसकी। अगर क्लासरूम में अगर कोई स्टूडेंट गलती करता है तो उसका कुछ परसेंटेज उस टीचर को भी जाता है जो उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ऑनरेबल स्पीकर साहब को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। वो वर्ष ना हो जो रंधावा साहब ने कहा, इस पर ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में कानून बनाए जाते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।